एक, तारे गैस के जलते हुए गोले होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे प्रमुख गैसें होती हैं। 2, हमारे सूर्य की तरह आकाश में अनगिनत तारे होते हैं जो पृथ्वी से लाखों और अरबों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। 3, तारे अपने जीवन चक्र के दौरान विभिन्न रंगों में चमकते हैं जो उनके तापमान और उम्र को दर्शाता है। नीले तारे सबसे गर्म होते हैं जबकि लाल तारे ठंडे और पुराने होते हैं। 4, सबसे बड़े तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं जबकि छोटे तारे धीरे धीरे सफेद पौने तारे में बदल जाते हैं। 5, हर तारा जो आप रात में देखते हैं वो असल में हजारों या लाखों साल पहले की रोशनी है क्योंकि उसकी प्रकाश हम तक पहुंचने में बहुत समय लेती है। ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तुएं प्रकाश की गति के करीब पहुंच सकती हैं और ये इतनी तेजी से घूमती हैं कि इनसे एक्सरे और गामा किरणें निकलती हैं। ब्लैक होल जितना बड़ा होता है उतना ही कम घनत्व वाला हो सकता है। कुछ बड़े ब्लैक होल का औसत घनत्व पानी से भी कम होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर एक फायरवॉल हो सकता है जो गिरने वाली चीजों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, लेकिन यह सिद्धांत अभी तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाला पदार्थ और गैस इतनी तेजी से घूमता है कि वह सैकड़ों लाखों डिग्री तक गर्म हो जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह पूरी आकाशगंगा को प्रभावित कर सकता है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल नए तारों के निर्माण को रोक सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल समय यात्रा के लिए एक मार्ग हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ सैद्धांतिक है। अधिक ऐसे रोचक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारी पाएं। ब्लैक होल के अंदर की सिंगुलैरिटी अनंत घनत्व की स्थिति होती है जहां पदार्थ का सारा द्रव्यमान एक बिंदु में सिमट जाता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा सहित लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में होते हैं और इनका द्रव्यमान लाखों से अरबों सूर्य के बराबर होता। ब्लैक होल के पास का क्षेत्र फोटोस्फीयर कहलाता है जहां प्रकाश कक्षा में घूमता रहता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता। वैज्ञानिक मानते हैं कि छोटे ब्लैक होल लगातार ब्रह्मांड में बनते और नष्ट होते रहते हैं, लेकिन उन्हें देख पाना मुश्किल है। ब्लैक होल एक क्वासर के रूप में काम कर सकता है जहां यह अपने आसपास के पदार्थ को खींचकर एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत बन जाता है जो दूर से देखा जा सकता है। ब्लैक होल से उत्पन्न ग्रेविटेशनल वेव्स को 2015 में पहली बार लीगो ने मापा जो 2 ब्लैक होल्स के टकराने का नतीजा था। और ऐसे ही अद्भुत ब्लैक होल्स के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लैक होल की सीमा, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, के पार कोई भी जानकारी नहीं जा सकती, इसलिए इसके अंदर की घटनाओं का पता लगाना असंभव है। कुछ ब्लैक होल्स लाखों या अरबों साल पुराने हो सकते हैं और ये इतने बड़े हो जाते हैं कि सूर्य से अरबों गुना भारी हो जाते हैं। ब्लैक होल की सीमा, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, के पार कोई भी जानकारी नहीं जा सकती, इसलिए इसके अंदर की घटनाओं का पता लगाना असंभव है। कुछ ब्लैक होल्स लाखों या अरबों साल पुराने हो सकते हैं और ये इतने बड़े हो जाते हैं कि सूर्य से अरबों गुना भारी हो जाते हैं। जब ब्लैक होल तारों को निगलते हैं तो यह प्रक्रिया विशाल ऊर्जा विस्फोट का कारण बनती है, जिसे टाइडल डिस्रप्शन इवेंट कहा जाता है। ब्लैक होल समय के साथ सिकुड़ सकते हैं क्योंकि वे हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से ऊर्जा खोते रहते हैं और आखिरकार गायब हो सकते हैं। एक, ब्लैक होल में गिरने के बाद आप किसी और ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ एक थियरी है जिसे वर्महोल कहते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। 2, ब्लैक होल का आकार छोटा हो सकता है लेकिन उसका द्रव्यमान सूर्य से कई गुना ज्यादा होता है। 3, जब ब्लैक होल गैस और धूल को खींचता है तो यह इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे चमकीले स्रोतों में से एक बन जाता है। 4, आकाशगंगा के कुछ हिस्सों में ब्लैक होल दूसरे तारों के साथ बाइनरी सिस्टम में होते हैं जहां वे अपने साथ ही तारे से पदार्थ खींचते हैं। 5, यदि ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तु तेजी से घूम रही हो तो इससे निकलने वाली जेट से गामा किरणों का विस्फोट हो सकता है, जिसे गामा रे बर्स्ट कहते हैं। 6, ब्लैक होल से बचने की गति प्रकाश की गति से भी तेज होती है, इसलिए कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। ब्लैक होल्स के इस रहस्यमयी संसार को जानने के लिए चैनल को फॉलो करें। एक माइक्रो ब्लैक होल ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में बने छोटे ब्लैक होल होते हैं जो परमाणु से भी छोटे हो सकते हैं। वो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी ब्लैक होल हो सकते हैं और शायद यह ब्रह्मांड भी किसी विशाल ब्लैक होल का हिस्सा हो। 3, अगर आप एक ब्लैक होल में गिरें तो आप अनंत काल तक नहीं बच पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण की ताकत से आप स्पैगेटिफिकेशन में खिंचते हुए चूर चूर हो जाएंगे।
4. ब्लैक होल के पास पहुंचने पर प्रकाश भी मुड़ सकता है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, जो दूर के तारों की रोशनी को हमें झुकी हुई दिखाता है। 5. ब्लैक होल के आसपास समय और स्थान का विलय होता है, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। यहाँ समय अलग ढंग से चलता है। 6. कुछ ब्लैक होल दूसरे तारों को निगलने के बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे वे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसे क्वासर कहते हैं। इन दिलचस्प तथ्यों के लिए और वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुछ और शानदार ब्लैक होल के तथ्य है। 1. ब्लैक होल के आसपास की वस्तुएं जैसे तारे और ग्रह इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण नष्ट हो सकते हैं। 2. कुछ ब्लैक होल ब्लेजर कहलाते हैं, जो अपनी ध्रुवों से अत्यधिक ऊर्जा की जेट्स फेंकते हैं। यह जेट्स प्रकाश वर्ष दूर तक फैल सकती हैं। 3. यदि कोई तारा ब्लैक होल के बहुत करीब आता है तो वह टाइडल डिस्रप्शन इवेंट में बदल जाता है, जहां तारा खिंचकर चूर चूर हो जाता है। 4. ब्लैक होल जितना बड़ा होता है उतना ही उसका इवेंट होराइजन बड़ा होता है। कुछ का इवेंट होराइजन सौर मंडल से भी बड़ा हो सकता है। 5. क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्लैक होल धीरे धीरे विकिरण छोड़ता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, और इससे ब्लैक होल समय के साथ गायब हो सकता है। 6. ब्लैक होल कभी कभी विस्फोट कर सकते हैं, जिसे ब्लैक होल बर्स्ट कहा जाता है, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। इन रहस्यमयी ब्लैक होल्स के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहें। यहाँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अद्भुत तथ्य। एंड्रोमेडा का केंद्र बहुत ही चमकीला है, जहाँ पुराने और घने तारे भारी मात्रा में मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में मौजूद गैस और धूल के विशाल बादल तारों के निर्माण के लिए आदर्श स्थितियां बनाते हैं। एंड्रोमेडा से आने वाले प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 25 लाख साल लगते हैं। यह ब्रह्मांड में हमारी सबसे बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी मानी जाती है। एंड्रोमेडा में स्पाइरल आर्म्स की संख्या 5 है, जो इसे एक विशिष्ट सर्पिल गैलेक्सी बनाती है। यहाँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कुछ और रोचक तथ्य हैं। एंड्रोमेडा की टक्कर के बाद भी पृथ्वी को कोई सीधा खतरा नहीं होगा, क्योंकि तारों की दूरी बहुत ज्यादा है। इस गैलेक्सी में सितारों के चारों ओर घूमते ग्रहों की भी संभावना है, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई। एंड्रोमेडा के पास 2 प्रमुख उपग्रह गैलेक्सियां हैं, जिन्हें M32 और M110 के नाम से जाना जाता है। यह गैलेक्सी 200 से अधिक ड्वार्फ गैलेक्सियों के समूह का हिस्सा है। एंड्रोमेडा के सितारे हमारी आकाशगंगा के सितारों की तुलना में तेज गति से घूमते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक क्षेत्र है जिसे स्टार फॉर्मेशन का हॉटस्पॉट माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में नए तारे बन रहे हैं। एंड्रोमेडा की बाहरी क्षेत्रों में तारों का घनत्व बहुत कम है, जो इसे एक फैलाव वाली गैलेक्सी बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी ने अपने अतीत में कई छोटी गैलेक्सियों को निगल लिया है। एंड्रोमेडा और हमारी मिल्की वे के टकराने पर सूरज और बाकी तारे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि तारों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। यह गैलेक्सी ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि में बड़े रेडशिफ्ट के कारण अध्ययन का मुख्य केंद्र है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में लाखों तारा समूह स्टार क्लस्टर्स पाए जाते हैं, इसे और भी सुंदर बनाते हैं। गैलेक्सी में धातुओं का घनत्व हमारी आकाशगंगा से अधिक है, जो इसके तारों के विकास में सहायक होता है। एंड्रोमेडा के चारों ओर मौजूद गैस बादल इतने विशाल हैं कि इनका व्यास 1 मिलियन प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। इसके भीतर 450 से अधिक ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत प्राचीन माने जाते हैं। भविष्य में होने वाली टक्कर के बाद पृथ्वी के आकाश का दृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। एंड्रोमेडा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से लाखों गुना अधिक है। यह गैलेक्सी पृथ्वी से धीरे धीरे नजदीक आ रही है और हर साल 1.2 अरब किलोमीटर करीब आ जाती है। एंड्रोमेडा में कई पुरानी और नई तारा आबादियां मिलती हैं, जिससे खगोलविद इसकी लंबी उम्र का अंदाजा लगाते हैं।
एंड्रोमेडा गैलेक्सी में नीले और लाल रंग के क्षेत्र नए तारों की जन्मस्थली का संकेत देते हैं। इसे देखने के लिए उत्तरी गोलार्ध में अक्टूबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त है। ऐसे और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुछ और अद्भुत तथ्य एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। एंड्रोमेडा और हमारी आकाशगंगा के बीच की दूरी हर साल करीब 110 किलोमीटर घटती है। यह गैलेक्सी इतना विशाल है कि इसके आकार को देखकर खगोलविद इसे मिल्की वे का जुड़वां कहते हैं। एंड्रोमेडा का व्यास लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष है। इसकी कुल द्रव्यमान मास हमारी मिल्की वे से ज्यादा है, लेकिन इसमें कम गैस और धूल मौजूद है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में तारे मिल्की वे की तुलना में कम चमकदार हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कुछ और दिलचस्प तथ्य। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी का विलय मिल्कोमेडा नाम की एक नई गैलेक्सी बनाएगा। इसकी खोज 964 ईस्वी में फारसी खगोल शास्त्री अब्द अल रहमान अल सूफी ने की थी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की गति 110 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिससे यह हमारी ओर तेजी से आ रही है। इसे अपनी पूर्णता में देखने के लिए आपको दूरबीन की जरूरत नहीं है। साफ आसमान में यह नग्न आंखों से दिख सकती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर कई सितारा निर्माण क्षेत्र स्टार फॉर्मिंग रीजन्स हैं, जहां नए तारे बन रहे हैं। यहाँ कुछ और रोचक तथ्य एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। इसे M31 या NGC 224 के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे की तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसमें ब्लैक होल होने के भी संकेत मिले हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में सुपरनोवा विस्फोट की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। यह गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार गैलेक्सियों में से एक है। एंड्रोमेडा के आसपास करीब 14 छोटी गैलेक्सियां भी मौजूद हैं, जिन्हें इसके उपग्रह गैलेक्सी कहा जाता है। यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यह हमारे आकाशगंगा की सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी है। इसका आकार मिल्की वे से लगभग 2 गुना है और इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और 4.5 अरब साल बाद टकरा सकती हैं। यह गैलेक्सी नग्न आँखों से दिखाई देने वाली सबसे दूर की वस्तुओं में से एक है। ऐसे और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि यह प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता। 2, यह तब बनता है जब एक बहुत बड़ा तारा अपने ही गुरुत्व के कारण ढह जाता है। 3, ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह सीमा होती है जिसके पार कुछ भी जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। 4, वैज्ञानिकों ने अब तक कई ब्लैक होल की खोज की है और माना जाता है कि हर आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल हो सकता है। 5, ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। यदि आप इसके करीब जाएंगे तो बाहर की दुनिया का समय तेजी से बीतेगा। 6, 2019 में पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर ली गई थी। और जानना चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें। डार्क मैटर, मिल्की वे का अधिकांश हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव महसूस होता है। कई ग्रह प्रणालियाँ हमारे सौर मंडल की तरह मिल्की वे में हजारों अन्य ग्रह प्रणालियाँ भी मौजूद हैं। स्टार फॉर्मेशन, मिल्की वे में हर साल औसतन 7 नए तारे बनते हैं जो गैस और धूल के बादलों से उत्पन्न होते हैं। केंद्र का बल्ब, आकाशगंगा के केंद्र में एक बल्बनुमा संरचना होती है जिसमें लाखों पुराने और विशाल तारे पाए जाते हैं। सितारों की उम्र, मिल्की वे में कई तारे 10 अरब साल से भी ज्यादा पुराने हैं और कुछ ब्रह्मांड की शुरुआत के समय के हैं। घनी तारा जनसंख्या, मिल्की वे के केंद्र की ओर तारे ज्यादा घनी संख्या में पाए जाते हैं जबकि किनारों पर तारे कम होते हैं।
डिस्क की मोटाई। मिल्की वे की डिस्क लगभग 1000 प्रकाश वर्ष मोटी है, जबकि इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। स्पीड। हमारी आकाशगंगा लगभग 2.7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ब्रह्मांड में घूम रही है। पुरानी आकाशगंगा। मिल्की वे लगभग 13.6 अरब साल पुरानी है, जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय से ही अस्तित्व में है। धूल और गैस का घना क्षेत्र। आकाशगंगा के केंद्र में धूल और गैस के बादल इतने घने होते हैं कि वे बहुत सारी तारों को छिपा लेते हैं। हमारे तारामंडल। जब आप रात में आसमान में देखते हैं तो जो तारे आपको दिखाई देते हैं वे सभी मिल्की वे का ही हिस्सा होते हैं। भविष्य की टक्कर। मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं लगभग 4.5 अरब साल में आपस में टकरा सकती हैं। 1. मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे प्राचीन तारे 13 अरब साल पुराने हो सकते हैं। सूर्य के साथ हमारा पूरा सौरमंडल मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। मिल्की वे के केंद्र में तारों का घनत्व इतना ज्यादा है कि वहाँ का नजारा बेहद चमकदार होता। हमारी आकाशगंगा में कई नेबुला होते हैं, जहाँ नए तारे जन्म लेते हैं। मिल्की वे में कई ग्लोब्यूलर क्लस्टर होते हैं, जिनमें सैकड़ों हजारों तारे होते हैं। आकाशगंगा के केंद्र में गैस और धूल की इतनी मात्रा होती है कि हम इसे सीधे देख नहीं सकते। रेडियो वेव्स का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के केंद्र का अध्ययन किया है। 1. मिल्की वे का नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है दूध या रास्ता दो। यह आकाशगंगा लोकल ग्रुप नामक समूह का हिस्सा है, जिसमें 54 अन्य आकाशगंगाएं भी शामिल हैं। 3. मिल्की वे और हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा लगभग 4.5 अरब साल में आपस में टकराने वाली है। 4. हमारी आकाशगंगा में अनुमानित 100 अरब ग्रह हो सकते हैं। 5. डार्क मैटर मिल्की वे का लगभग 85% हिस्सा बनाता है, जिसे हम देख नहीं सकते। मिल्की वे के बाहरी हिस्से में तारों का घनत्व कम होता है, जबकि केंद्रीय हिस्से में यह घनत्व अधिक होता है। 7. हम हर रात केवल मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं। 1. मिल्की वे आकाशगंगा। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है, जिसमें हमारी पृथ्वी, सूरज और लाखों तारे शामिल हैं। 2. 400 अरब से ज्यादा तारे। मिल्की वे में करीब 400 अरब से ज्यादा तारे हैं, जिनमें से सूरज भी एक है। 3. 25,000 प्रकाश वर्ष। हमारा सौर मंडल मिल्की वे के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 4. स्पाइरल शेप। मिल्की वे का आकार एक विशाल चक्रवात की तरह स्पाइरल है, जिसमें आर्म्स फैले हुए हैं। 5. ब्लैक होल। इसके केंद्र में सेजिटेरियस नामक एक विशाल ब्लैक होल है। 6. सौर मंडल की यात्रा। हमारे सौर मंडल को मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में 23 करोड़ साल लगते हैं। क्या आप जानते थे? मिल्की वे से सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो हमसे करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है।